भारत से घातक हथियार के लिए आर्मीनिया से की बड़ी डील। पाकिस्तान तुर्की के दोस्त अजरबैजान की बढ़ेगी मुश्किल। आर्मीनिया भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला ग्राहक बना। भारत के हथियार 3 मुस्लिम मुल्कों के छक्के छुड़ाएंगे। दोस्तों, हथियारों के बाजार में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है और डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। एक तरफ भारतीय कंपनियां स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर लगातार फोकस बढ़ा रही हैं और उन्हें दुनिया भर के सबसे उन्नत उत्पादों से भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों को अपने हथियार बेचकर अपनी क्षमता को दिखा रहा है। इसी अभियान के तहत आर्मेनिया की सेना अब भारतीय हथियारों से लैस होगी। दोनों देशों में लगभग 2000 करोड़ रुपयों की डील हुई है। भारत पिनाक रॉकेट लॉन्चर समेत कई सक्षम हथियार निर्यात करेगा। इस डील को भारत के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस डील के बारे में पूरा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इन दिनों आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ी हुई है। अजरबैजान पाकिस्तान का खास दोस्त है, वहीं आर्मेनिया भारत के करीबी में से एक है। इन रिश्तों के चलते ये डील भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इतना ही नहीं, आर्मेनिया का भारत के साथ डील करने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के चक्रव्यूह में फंसे आर्मेनिया के पास भारत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। यहाँ तक कि रूस, जो आर्मेनिया का कर्ता धर्ता माना जाता है, उसने भी साथ छोड़ दिया है। ऐसे में आर्मेनिया की हालत खराब हो गई है और उसे भारत के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी इस जंग में दोनों देशों के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। इन दोनों देशों के बीच 2 साल पहले भी 3 महीने तक जंग छिड़ी थी। उस वक्त आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में रूस के हस्तक्षेप और सैनिकों के भेजे जाने के बाद लड़ाई थमी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों देशों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद से। दुनिया को हिला देने वाले पहले विश्व युद्ध के बाद आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया सोवियत संघ में शामिल हो गए थे। इस दौरान रूसी नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख इलाका आर्मेनिया को दे दिया। इस हिस्से पर पारंपरिक रूप से अजरबैजान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब आर्मेनिया और अजरबैजान भी उससे अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। तब नागोर्नो काराबाख के लोग आर्मेनिया में जाकर मिल गए। उन्होंने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों का मानना था कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए उसके साथ नागोर्नो काराबाख को लेकर समझौता किया है, जबकि अजरबैजान का दावा है कि यह इलाका पारंपरिक रूप से उसका है और वह अपने देश में मिलाकर रहेगा। इसके बाद से दोनों देशों के बीच आए दिन संघर्ष होता रहा है। यहाँ आपको बता दें कि आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। आर्मेनिया और अजरबैजान सबसे पहले 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के रिश्ते की तुलना भारत और पाकिस्तान से की जाती रही है। दोनों ही देश आजादी के बाद से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। भारत के कश्मीर की तरह ही इन दोनों देशों के नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर कई युद्ध हो चुके हैं। नागोर्नो काराबाख 4400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस पर आर्मेनिया के जातीय समूह ने कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, अजरबैजान ने 2020 की लड़ाई में नागोर्नो काराबाख इलाके को हासिल कर लिया था। इस युद्ध में अजरबैजान की तुर्की और पाकिस्तान ने अपने हथियारों से खूब मदद की थी। क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम मुल्क है, तो उसे इन दोनों देशों का भी समर्थन मिलता रहा। वहीं तुर्की में बने TB2 ड्रोन से अजरबैजान ने जमकर तबाही मचाई और आर्मेनिया की सेना के हौसले पस्त कर दिए। तुर्की के इन ड्रोन विमानों ने आर्मेनिया के तोप, टैंक और अन्य घातक हथियारों को नष्ट कर दिया था। लेकिन रूस के हस्तक्षेप के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में समझौता किया गया था। इस बार रूस के यूक्रेन की जंग में फंसने के बाद अब अजरबैजान ने एक बार फिर से अपने दबाव को तेज कर दिया है, जिसके बाद आर्मेनिया ने भारत को मदद के लिए पुकारा है। भारत के आर्मेनिया का साथ देने का कारण नागोर्नो काराबाख इलाके को कब्जा करने के बाद अजरबैजान का उदय और तुर्की पाकिस्तान सैन्य सहयोग एक संभावित टेम्पलेट, एक चेतावनी संकेत है, जिसे भारत अब और अनदेखा नहीं कर सकता। अजरबैजान ने कुछ समय पहले तुर्की और पाकिस्तान के साथ 3 ब्रदर्स नाम से युद्धाभ्यास भी किया है। वहीं भारत आर्मेनिया को न केवल अपना दोस्त मानता है, बल्कि तुर्की के खिलाफ एक जोरदार संतुलन करने वाला देश भी मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति अक्सर भारत के खिलाफ जहरीले बयान देते रहते हैं और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देते हैं। पाकिस्तान भी
भी तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ में पूरी मदद कर रहा है। इससे पहले कराबाग की जंग में पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान और तुर्की के गठजोड़ का साथ दिया था। इसके विपरीत भारत ने कराबाग शांति समझौते का समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया की तुलना में भारत के अजरबैजान के साथ अधिक मजबूत आर्थिक संबंध हैं, जिसमें वहां के गैस क्षेत्रों में ONGC का निवेश भी शामिल है। लेकिन वर्तमान में इसका महत्व कम होता जा रहा है। लेकिन इस बीच भारत के गहरे दोस्त रूस की चिंता बढ़ रही है। दरअसल रूस आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, लेकिन अचानक अमेरिका इस देश में दिलचस्पी ले रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका की सबसे उम्रदराज सांसद और यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे के बाद आर्मेनिया पहुंची हैं। आर्मेनिया के दौरे से अमेरिका ने रूस को चुनौती दी है, जिससे रूस की चिंताएं बढ़ गई हैं। अजरबैजान पहले से ही तुर्की और इजराइल का बड़ा सहयोगी है। अगर उसके शत्रु देश आर्मेनिया पर अमेरिका का नियंत्रण हासिल हो जाता है तो रूस को खेल से बाहर हो जाने का डर है। इजराइल और अमेरिका के घनिष्ठ संबंध जगजाहिर हैं। ऐसे में वो तब चाहे तब अजरबैजान पर दबाव बनाकर आर्मेनिया पर हमले भी रोक सकता है। भारत और आर्मेनिया के बीच हथियार सौदा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जंग में सबसे बड़े मामले की, यानी कि भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों की डील की। वैसे तो आर्मेनिया के साथ भी भारत की पहली हथियारों की डील नहीं है। साल 2020 में भी भारत ने 4 स्वाति रडार आर्मेनिया को सप्लाई किए थे। दोनों देशों के बीच ये सौदा 350 करोड़ रुपए में हुआ था। वहीं इस बार का सौदा बड़ा है और पिनाका जैसे स्वदेशी प्रोडक्ट भी इस डील का हिस्सा बने हैं। पिनाका का यह पहला निर्यात ऑर्डर है। पिनाका एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। DRDO की टेक्नोलॉजी के आधार पर इन रॉकेट प्रणालियों को डेवलप किया गया है। पिनाका MKI रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर और पिनाका सेकंड रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। पिनाका सेकंड को एक गाइडेड मिसाइल की तरह तैयार किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब 4 सेकंड में एक रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आर्मेनिया को एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी देने जा रहा है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम हथियारों के निर्यात को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में हथियार बेचने के मामले में 334% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया भर के 75 देशों को हथियारों या अन्य सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। फिलीपींस भारत का एक विश्वसनीय ग्राहक है। इसके अलावा भी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों में भारत हथियारों का व्यापार कर रहा है। दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार हथियारों के निर्यात को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने साल 2025 तक 35,000 करोड़ के हथियारों को बेचने का लक्ष्य रखा है, जिसका पहला बड़ा कदम आर्मेनिया के साथ हथियारों की डील है। साल 2021 में भारत ने 13,000 करोड़ के हथियारों की दूसरे देशों में सप्लाई की थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। वहीं साल 2019-20 में आंकड़ा 9,115 करोड़ तो साल 2015-16 में 2,059 करोड़ रहा। इसी साल 28 जनवरी में भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील हुई थी, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी काफी सकारात्मक बताई गई थी। खास बात है कि ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ और भी कई देश डील करने के लिए इच्छुक हैं, जिनमें सऊदी, UAE, साउथ अफ्रीका के अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम भी शामिल हैं। पिछले कई सालों से भारत हथियारों के आयात में दुनिया के टॉप देशों की श्रेणी में शुमार रहा है, लेकिन अब सरकार नेट इंपोर्टर के बजाय नेट एक्सपोर्टर बनने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि आज भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया के तहत बने सैन्य साजो सामान और सर्विसेज दे रहा है।